नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है पुनर्जागरण का कला के क्षेत्र में प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव के अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य के अंतर्गत हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का यूरोप में विकास हुआ और उन क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा और उस साहित्य जो था वो आम आदमी के पहुंच के नज़दीक आया, जिससे आम जनता में और जागरूकता पैदा की, जो कि पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण था। आज हम करेंगे कि पुनर्जागरण का कला के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप हम देखें तो कला के विभिन्न क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ। पुनर्जागरण से पूर्व धार्मिक विचार जो कला थी वो धार्मिक विचारधारा से बंधी हुई थी, उस पर धर्म का अधिक प्रभाव था, परंतु पुनर्जागरण काल में कला धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई। कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी कलाकृति बनाने लगा, अतः कला में मौलिकता और व्यावहारिकता और वास्तविकता आ गई। पुनर्जागरण में प्राचीन और मध्यकालीन कला के समन्वय से एक नवीन शैली का भी विकास हुआ। तो कला इस काल में और ज़्यादा हम कहें मुखरित हुई और कला के जो प्रभाव था विभिन्न यूरोप के विभिन्न देशों में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम कला के प्रभाव के अंतर्गत करेंगे इटली की कला पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ। तो इसके अंतर्गत देखें स्थापत्य कला पर के क्षेत्र में प्रभाव। पुनर्जागरण से हम देखें जो कला थी इटली की वो धार्मिक विचारों से बंधी हुई थी, उस कला पर दर्शन का प्रभाव था। अधिकतर जो कलाकार थे वो पहले धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे, चाहे वो धार्मिक पदाधिकारियों के चित्र हों या चर्च के चित्र हों, उन्हीं के चित्रों को वो बनाते थे। परंतु पुनर्जागरण काल में हम देखें तो रोमन शैली का पतन होने लगता है और उसके स्थान पर गॉथिक शैली का प्रयोग होने लगता है, जिसके अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन स्थापत्य कला को संयुक्त कर नवीन प्रकार की कला का जन्म होता है। ये इसमें यूनानी, अरबी और रोमन शैली का समन्वय था गॉथिक शैली के अंतर्गत। इस नवीन शैली में श्रृंगार, सजावट, डिजाइन आदि पर विशेष बल दिया जाता था। भवनों में सौंदर्य की दृष्टि से फूल पत्तियां, पक्षियों के चित्र और भवनों में मेहराबों, गुंबदों में स्तंभों को उन पर सब पर डिजाइन की जाती थी। तो एक वास्तविकता लाने के लिए और मानव जीवन वास्तविक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करे, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाते थे। इस कारण से इस काल के पुनर्जागरण काल के जो हम कहें जो भी भवन या गिरजाघर बने उनमें इस ये शैली जो है गॉथिक शैली उसका प्रयोग किया जाने लगा। इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण हमें जो मिलता है वो सेंट पीटर का गिरजाघर है। इसका जो निर्माण था वो निर्माण किया गया था माइकल एंजेलो। ये पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इस गिरजाघर का गुंबद बहुत ही सुंदर और आकर्षित था। तो इटली के भवन निर्माताओं में हम देखें जिसके अंतर्गत जैसे राफेल है, माइकल एंजेलो है और उनके द्वारा वेनिस का संत मार्क का गिरजाघर वो भी उनके द्वारा बनाया गया। तो ये कई श्रेष्ठ कृतियाँ इस काल में पुनर्जागरण काल में बनी गई। दूसरा हम देखें कला के साथ साथ इटली में चित्रकला के क्षेत्र में भी विकास हुआ या उसका प्रभाव पड़ा, उस पर प्रभाव पड़ा। और इसके अंतर्गत जो पहले जो चित्रकार थे वो पहले धर्म अधिकारियों के ही चित्र बनाते थे, लेकिन अब वे जनसाधारण के भी चित्र बनाने लगे, जिसके कारण अब धार्मिक चित्रों के स्थान पर जनजीवन से संबंधित मौलिक और यथार्थ चित्र बनाने लगे या बनने प्रारंभ हुए। इसी काल में हम देखें विंसी जो लियोनार्डो डी विंसी था उसने मानव की विभिन्न मुद्राओं को चित्रित किया। ये इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था। उसके द्वारा जो बनाया गया जो चित्र है मोनालिसा व दूसरा लास्ट सफ़र जो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो इटली के इस फेमस चित्रकार जिसकी कि बनाए हुए चित्रकार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं वो इसी काल में हुआ। उन्होंने अब वास्तविक रूप से आम आदमी के भी चित्र बनाने प्रारंभ किए। इसी तरह से हम देखें माइकल
एंजेलो, ये भी इटली का चित्रकार था। उसके चित्र सुंदर और सजीव थे। उसने लगभग 145 चित्र बनाए, जिसमें लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, उसका सर्वश्रेष्ठ था और उसको बनाने में उसे लगभग 20 सालों का समय लगा। उसके अतिरिक्त हम देखें, उसके द्वारा बनाए गए चित्र सेंट पीटर गिरजाघर की भीतरी छत पर उसके द्वारा चित्र बनाए गए। तो ये पुनर्जागरण के सबसे महत्वपूर्ण चित्र थे। इन चित्रों में हम देखें पुनर्जागरण की कला जो है वो पूरी तरह से विकसित हुई। इसी प्रकार से इटली का फेमस जो चित्रकार था वो था राफेल। उसके चित्र अपनी सजीवता और सुंदरता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे। उसने नारियों और बच्चों के चित्र बनाए। उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में सिस्टाइन मैडोना सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र रहा। उसकी गणना विश्व के सुंदर चित्रों में की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि साहित्य के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ और कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा और कला के क्षेत्र में जनजीवन से संबंधित चित्र इस काल में बनने लगे। इसी प्रकार से हम देखें कि इटली में संगीत कला पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण के प्रभाव से संगीत कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत बजाना वर्जित था। 16वीं शताब्दी में संगीत कला के क्षेत्र में उन्नति हुई। गिरजाघरों में सेंट एम्ब्रोस ने संगीत का होना गिरजाघरों में आवश्यक बताया। मार्टिन लूथर ने भी अपने नवीन धर्म में गीतों का प्रादुर्भाव किया। तो इस प्रकार से इस काल के कई चित्रकारों और कई हम कहें साहित्यकार, कला में रुचि रखने वालों ने संगीत पर जोर दिया और उन्हीं के प्रयासों से हम देखें इटली में जो संगीत के क्षेत्र में नई राग रागनियों का विकास हुआ। अब वाद्य संगीत बहुत अधिक लोकप्रिय होने लगे और इसके अलावा इसी युग में वायलिन और पियानो आदि का आविष्कार हुआ। तो इटली के अंतर्गत कला के क्षेत्र में हम देखें तो सबसे पहले स्थापत्य कला का पर प्रभाव पड़ा, उसके बाद चित्रकला पर प्रभाव पड़ा और संगीत कला पर प्रभाव पड़ा। तो कला के क्षेत्र में हम देखें इटली में कई चीज़ों का विकास हुआ। अब आज हम इटली से संबंधित कला के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।